हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी नेहा और मैं आपको कुछ बातें आपसे करने आई हूँ। और क्या कहते हैं, मुझे इतना बुरा भी लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत इतना गुस्सा भी आ रहा है कि अभी मैंने व्लॉग देखा, उसमें आपने भी देखा होगा। क्या कहते हैं, मेरी भाभी काजल शर्मा और मेरा भाई राहुल पंडित, उसमें देखा होगा आपने कि मेरे साथ क्या मैंने भी बोला हाँ भाई, मेरे को गुस्सा था। पर 2 दिन पहले इनकी कॉल आई थी। मैं जा रखी थी महाकाल उज्जैन दर्शन करने फैमिली के साथ अपने, और मेरे देवर और देवरानी भी थे। ठीक है, तो हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैडम जी का फ़ोन आता है, मेरी भाभी का, कि तू हमारा घर ख़राब कर रखा है तूने, ये है वो है। इतना चिल्ला चिल्ला के रो रो के फ़ोन पे बोल रही है। मैं डर भी गई वहाँ पर। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया एकदम। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि क्यों ऐसे। मुझे लगा इनके लोगों की लड़ाई हुई आपस में, वही हुआ था। तो वो उसको ये लगा कि मैंने फ़ोन करके राहुल को भड़काया है या ऐसा कुछ हुआ है। तो वैसे भी वो हम ही लोगों को ब्लेम करती है, हम ही लोगों को बोलती है कि तुम भड़काते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। जबकि आप लोगों को पता है कोई इतना छोटा बच्चा नहीं होता। अच्छे गलत सही का सबको पता होता है, कौन सही है कौन गलत है। और सबसे बड़ा ना, देखो मैं तो ये मानती हूँ सबके घर में लड़ाई होती है, ठीक है। मेरे घर में भी होती है, हम भी हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे भी होती है। मेरी भी सास से मेरी भी कभी हो जाती है। लेकिन इतनी हद तक कोई नहीं गिरता जितनी हद तक ये गिर चुकी है। थी इतनी बदतमीजी से बात करती, इतना इसने मुझे उल्टा सीधा बोला। मैं फैमिली के साथ ही बैठी थी। चलो मेरे हस्बैंड सुन लेते, उन्हें पता है कि ये तो चलता ही रहता है इनका, डेली का ही है। लेकिन मेरा जो देवर था वो एकदम डर गया, कह रहा कि भाभी क्या हुआ, ये आपको उल्टा सीधा क्यों बोल रही हैं, काजल भाभी को क्या हुआ। तो मैं उसको क्या बोलती, मैंने कहा अरे वो राहुल काजल की कुछ लड़ाई हो गई होगी। तो वो उसको लग रहा है कि मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो मैंने कहा इसलिए बोले, तो क्या आपको इतनी बदतमीजी से बात कर रही तू करके, ये है वो। अब मैं क्या बोलूँ बताओ। मेरे को इतना गुस्सा आया उस टाइम पर। मैं सीधा जब दिल्ली आते ही ना, सबसे पहले मैंने ना सोई ना कुछ, अब जाके मैं सो के उठी हूँ। मैं प्रसाद देने गई अपने घर। मैंने कहा जाते ही मैं पहले प्रसाद दूंगी और जाके इससे पहले ये पूछूंगी कि इसने ऐसी हरकतें की क्यों, क्या हुआ इसे। इसको हम ही दिखते हैं क्या हमेशा। हर बात पे बोलेगी तुम लड़ाई कराती हो, तुम आग लगाती हो, तू ऐसी है तू वैसी है। और ये नहीं, अब का कोई नहीं है, ये पहले से ही ऐसी है। ये हमेशा ही हमें, मुझे, मेरी मम्मी को, सबको वो करेगी। अपनी गलती कभी नहीं देखती कि हाँ भाई मेरी गलती है, या मैं अपनी ज़ुबान सुधार लूँ, या मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सबके घर में नंद भी हैं, सबके घर में सास भी हैं, सब कुछ है। लेकिन इस ने इतनी हद तक गिर चुकी है ये, कि इसको समझ में नहीं आता कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए। इतना गिर जाती है ना ये, कि ये सोचती नहीं कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए। मेरे को तो गुस्सा था ही। मैंने जाते ही पूछ लिया, मैंने कहा हाँ भाई तू किस बात से, तू कैसे बात कर रही थी मुझसे ऐसे। और तेरे को हम ही आग लगाते तेरे घर में। तू अपने आप को भी तो देख। मेरी कुछ भी लड़ाई होती है, चलो हम भी सोचते हैं कई बार कि मेरी भी होती है मेरे हस्बैंड से। मैं भी बोलती हूँ कि हाँ चलो मेरी गलती हो गई, मेरे को भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। वो बंदी कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मेरी गलती है, चलो मैं सॉरी बोल देती हूँ, नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आपने भी देखा कि किसकी गलती है। मेरी गलती है तो मुझे बताओ। और रही इसकी, अभी तक मेरे से फालतू जब भी बोली वो, अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। मैं बोल के तो आई हूँ उसको कि मैं तूने जो हरकत करी तो छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं बनाती हूँ फैमिली व्लॉग, मेरा अलग चैनल है। मेरे को ये सब ड्रामे पसंद भी नहीं आते, ये तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे को आना ज़रूरी लगा ऐसा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए इस बारे में, क्योंकि इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस होती जा रही है। और मेरा भाई ना, वो गुग्गू है एक तरीके से। उसको वो बोल देगी, उसको फिर थोड़ी देर लल्ला चप्पो करके उसको अपने झांसे में ले लेती है, रो के ढोंग दिखा देती है वो उसको फिर वही दिखता, हाँ मेरी बीवी ठीक है, वो गुस्से में ऐसे हो गया है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, उसको सही गलत कुछ समझ में भी नहीं आता। तो क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, ठीक है गाइज। बाकी मैं आपके साथ कंटिन्यू बनी रहूँगी, लगातार आपको व्लॉग देने की कोशिश करूँगी जैसे जैसे मुझसे। खैर मुझसे तो अब
क्या ही बोलेगी तो मैं ज़रूर इसको जवाब ज़रूर दूंगी। अब चुप बैठने वाले नहीं, हम हमेशा इसको ये सोच के चुप हो जाते हैं, बच्ची है, छोड़, अभी छोटी एज है और कोई नहीं, कोई बात नहीं, बोल देती है ऐसा, कोई बात नहीं, चल हम बड़े हैं, हम माफ़ कर देते हैं। नहीं इसकी, लेकिन हम इसको माफ़ करके हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा उतारू हो चुकी है, इसलिए। चलो गया, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर बताना, सपोर्ट करना गाइस, क्या करना चाहिए मुझे, और मेरी गलती हो मुझे भी बताना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। और उसकी गलती तो सबको पता ही है, खैर मैं क्या ही बोलूँ।